बड़ी अच्छी बात है। वो तो आपने खबर दे दी कि ये इस मामले पर अब तैयार, क्योंकि आपने इसको किसी तरफ लगाना है ना, ये लटका नहीं रह सकता पानी के मामले को। लेकिन ये मीडिया के अंदर मुंह मारी है, ये अब खत्म हो गया। आज की मीटिंग डिफ्यूज हो गया सारा कुछ। नहीं देखें, आप सियासी ज़ोमा के या सियासी वर्कर्स के बयानात को आप इस तरह से, इस लफ्ज़ से तो ताबीर ना करें। क्या मतलब भाई, अगर किसी ने कोई सियासी बयान दे दिया है तो आप उसको आप जिन लोगों के साथ बैठे हुए थे आप उसको मुंह मारी कह रहे हैं, ये तो मुनासिब बात नहीं है। चले, हम ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत ज्यादती होगी जुबान के हवाले से, लेकिन आपके जो जिन लोगों के साथ आप बैठे हुए थे वो आपके चीफ मिनिस्टर से माफी का मुतालबा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो जाकर उनको चोट लगी होगी। एक दूसरी बात ये कि मैं दोबारा सुनवाना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब इतने गुस्से में क्यों है? मतलब आप जरा खुद देखिए ना, आप खुद टोन में बात करते हैं। मैं वहां पे बैठा था, ये फैसलाबाद की बात है नहीं, तो वो उस वक्त बैठे हुए शायद हौसला शोर हो गए के अंदर बात रह गई। जरा दोबारा सुनवाइए, ये गुस्सा क्यों है, ये मतलब तनाव क्यों है? सुनाइए दोबारा। पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही, बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया, मैं चुप रही। अब इन्होंने सैलाब में अगर मैं अपने अवाम की, अपने इनके पैसों से मदद करना चाहती हूँ। मतलब ये गुस्सा कहाँ से? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, ये जोश है, जज्बा है। 4 कैमरामैन 5 खड़े हैं, आप इन सबसे मैं पूछ लूं कि गुस्से वाली थी या नहीं? जमहूरियत के एतबार से मैं वोटिंग करवा लूं। सुन लेना, मामला ये है कि मैं वहाँ पे मौजूद था, वो रिलैक्स थी, और पंजाब का मुकदमा जो है वो अगर उसने नहीं लड़ना तो और किसने नहीं लड़े मुकदमा, और पूरे जोश से, पूरे जज्बे से लड़ना चाहिए। और फिर जब आप अपने वर्कर्स के दरमियान हो, आप पब्लिक और उंगली तोड़ दूंगी किसको कह जो है वो दरमियान में हो, तो वो भी एक अपना तरीकाकार, एक अपना असलूब होता है, तो उस तरीके से उन्होंने बात की। बाद लोगों का ख्याल है कि आप पंजाबी कार्ड खेल रही हैं, और आपकी बात अब पंजाबी कार्ड खेल रही है, क्योंकि आपने पंजाब की बात की है। वो नवाज शरीफ साहब की दुख्तर हैं, आपकी पार्टी जो है वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर आपका है, आप मरकज़ में हैं, लेकिन वो पंजाब कार्ड खेल रही हैं। ये सिंध में से अगर आवाज आए, नहीं देखें, सिंध का चीफ मिनिस्टर कहे मेरा पानी है, तुम कौन होते हो, फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड? नहीं, तो जो सिंध का पानी है वो बिल्कुल सिंध का पानी है। अगर सिंध का चीफ मिनिस्टर नहीं, सिंध का जो पानी है वो सिंध का पानी है, भले वो वहाँ पे, अब देख रहे हैं ये 6 नहरों का जो शोर उठा था, 6 नहरें, उनमें से भाई पंजाब की तो 2 थी, 2 तो सिंध की नहरें थी। वो उनकी मर्जी से वो 2 निकालें, 2 की जगह 3 निकालें, उनका पानी जो है वो थर की साइड पे ले जाएं, किसी और साइड पे ले जाएं, हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं। वो उनका पानी है, पंजाब की नहर है, वो उनका पानी है, उनकी मर्जी। राणा साहब, ये पाकिस्तान की नहर है जो सिंध और पंजाब में से गुजरती है, ये पाकिस्तान का पानी है जो पंजाब और सिंध में से गुजरता है। तो जब एक बड़ा लीडर खड़े होकर मेरे तेरे की बात करता है, मेरे दूसरों को फिर आप क्या कहेंगे? वो भी बात नहीं। देखें, बात ये है कि अब NFC में से जो शेयर जो है वो सिंध हुकूमत को मिलता है, उसको वो उसने किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से उसने जो है वो वेलफेयर करनी है, तो ये क्या हम इधर पंजाब में बैठ के डिसाइड करेंगे, पंजाब असम्बली इसको डिसाइड करेगी या पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? देखिए, ये मेरे तेरे वाली बात तो उस वक्त है कि जब एक मुआहदे के तहत एक चीज़ आपकी हो गई, तो वो आपने अपनी स्वाबदीद के मुताबिक उसको खर्च करना है या इस्तेमाल करना है, मैंने अपने मुताबिक करना है। और यही बात जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने की। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब देखें, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब वो कोई उस्मान बुज़दार तो नहीं है ना, वो PMLN की लीडर भी है। तो उसको PMLN की पॉलिसी है क्या इस तरह? नहीं, PMLN की ये नवाज शरीफ की पॉलिसी है? नहीं, PMLN की ये पॉलिसी है नवाज शरीफ कि अगर पंजाब को गाली शुरू में सुन लें पंजाब की नहीं पॉलिसी जो है वो यही है कि अगर पंजाब को गाली दी जाएगी तो हम पंजाब को किसने गाली दी है? भाई पानी चोर, ये जो 15 पहले की बात है, ये तो मामला BHP से शुरू हुआ ना। पहले की क्या बात है? अभी तो ये जो 15 दिन जो उन्होंने जो हाईवे बंद किया हुआ था, जो जिन लोगों ने, उनमें ठीक है पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन वो लोग क्या कह रहे थे? जवाब आप उनको तो नहीं दे रहे थे ना, जवाब तो पीपल्स पार्टी को दे रहे थे। और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फ्लड इफेक्टिव्स को पैसे देने के मामले से शुरू हुआ। ये जो सयाको सबाक है, ये वो वाला नहीं है राणा साहब, ये वाला है। इसमें तो पंजाब को किसी ने गाली, पंजाब को मशवरा दिया। ये सयाको सबाक उसी से मिलता है कि उस वक्त हमें जो कहा गया और हमें जिस बात के ऊपर जो है वो यानी इल्ज़ाम दिया गया, 6 महीने बाद जवाब दे रहे हो। वो साबित 6 माह बाद हुआ है।
अब 6 माह बाद जब ये पानी ने पूरे पंजाब को डुबोया दोबारा तो हमारी वो बात जो कि आपकी बात में वजह ये जवाब जो है ये उस मामले का नहीं था। किस मामले का? ये बराह रास्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कहा जा रहा था। और जब वो कहती हैं कि अपने आसिफ अली जरदारी साहब की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग से तो आसिफ अली जरदारी को वो क्यों कहेंगी अगर मामला वो था? मामला ये था। इसके ऊपर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो आपका ख्याल है इनकम सपोर्ट स्कीम है जी, देखिए उस स्कीम के ऊपर आपके भी एतराज़ात हैं ना? जी, हमारे एतराज़ात हैं और उसका जो डेटा है उसके ऊपर भी हमें शदीद एतराज़ात हैं। उसके ऊपर हम बैठ के उनके साथ बात करना हर बजट में आपने बढ़ाया है, वो तो ना बढ़ाते आप? नहीं बढ़ाया है, लेकिन देखें हमारी सोच के मुताबिक जो है वो उसमें कोई चेंजेस आनी चाहिए, उसका डेटा जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। राव साहब आज तो बात पता क्या आ रही है, वो कह रहे थे कि अब नून को पता चल गया कि पीपल्स पार्टी के नंबर्स की जरूरत नहीं है। नून को पता चल गया कि एक पेज तगड़ा है। नहीं अब नून लीग जो है ना वो अपने पुराने मामले, आपको जब चीफ मिनिस्टर साहब थे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कहते थे, मैं सड़कों पे घसीटूंगा, फेमस उनकी स्टेटमेंट, फिर उनको अपोलोजाइज करना पड़ा। तो मरियम नवाज साहब उस रंग में वो देखें, बात ये है कि पब्लिक मीटिंग्स में, अवामी जलसों में अपने वर्कर्स में बात करते हुए जो है वो थोड़ा सा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इतना सीरियस होने वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरह की बातें निकालें तो वो तो आप दोनों तरफ के आप टॉक शोज में से भी निकाल सकते हैं, वो आप सिर्फ जलसों में टॉक शोज में से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप बहुत एतराज़ करते थे कि इमरान पब्लिक जलसों में दूसरों के बारे में क्या कहता है, क्या जुबान इस्तेमाल करता है। जी नहीं, देखिए किस किस्म की तहजीब का मुजाहरा करता है। इसमें ये बदतहजीबी वो नहीं थी। इसमें भले सारे ऐसी बातें करें या इसमें से सारे कुछ ऐसी बातें करें, लेकिन भला ऐसी बातों पे इतराज़ तो होना चाहिए और ये बात कहते रहना चाहिए कि जी इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बीच में जो है वो अगर कभी कभार हो तो वो एक हकीकत के तौर पे उसको एक्सेप्ट करते हुए कोशिश ये करनी चाहिए। आज हम जो मीटिंग में बैठे हैं हमने यही कोशिश की है कि इन चीज़ों को जो है वो कम किया जाए, इन चीज़ों को दूर किया जाए। लेकिन जब आप मीटिंग कर रहे थे बाहर, कमर ज़मान कायरा साहब कुछ बात कर रहे थे, जरा सुनवाएं जी कायरा साहब क्या कह रहे थे। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहां तक ये इशू था या है, जिस चीज का हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पे सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। तो ये उस वक्त की बात है। मैं इनकी बातों से मुतफिक हूँ कि वो वाकई मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और वो PMLN की लीडर हैं। तो ये ठीक है, वो कहते हैं कि हमें सवाल उठाने का हक है, तो फिर उन्हें जवाब देने का हक है। तो अच्छा, लेकिन अब ये मामला ख़त्म हो गया। बहरहाल अब तो ज़ब-ज़ब में क्यों चले जाते हैं इधर से? मैं तज़ब्ज़ब में, देखें आप ये बात कह रहे हैं कि देखें सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। देखिए कल को और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कल को किसी और तरफ से बयान आ सकता है, तो मैं अब आपको कह दूँ कि जी बस अब यहाँ पे जो है वो फुल स्टॉप। अगर आपने मामला ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। हमें पता चल गया 20 नुकात के बाद भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। मुझे पता है कि मामला ये इसमें गुंजाइश है, 20 नुकात वाली गुंजाइश है जो है ना, ये चीज़ें इस तरह से आगे चलती है। ठीक है, अब बिल्कुल आखिर में मैं भी मुश्ताक मिनाज से बात करने वाला हूँ, लेकिन आप इतना डीपली इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ये इशू आज़ाद कश्मीर का जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई बातचीत है बड़े हल्के में? देखिए इसके ऊपर बिल्कुल बातचीत है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी पूरी तरह से कंसर्न्ड हैं, बल्कि जब वो बाहर थे गालबा न्यूयॉर्क में तो उस वक्त भी इसके ऊपर जो है वो बात करते रहे हैं। मामला ये है कि बदकिस्मती से इस वक्त वो जो एक्शन कमेटी है, उस एक्शन कमेटी में कुछ ऐसे अनासर दाखिल हो चुके हैं। ये कोई मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ या स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मालूमात दे रहे हैं। ये मेरी एक आप समझ लें कि एनालिसिस है, या मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें इंडिया की तरफ से जो है ना कुछ मामला जो है ना वो दाखिल हो चुके हैं, कुछ एलिमेंट ऐसा है, अफराद है, पैसा है, तरगीब है। ये मुझे तो ये लगता है कि ये सारा कुछ है। वरना आप मुझे बताएं कि उनके पास ये असला और किस तरह से उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, किस तरह से उन्होंने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर फायरिंग की है। यानी मकसद तो उनका है कि ये है कि वहाँ पे जिन लोगों को उन्होंने वरगला के साथ लिया हुआ है, अगर
मजमा जो है वो चंद 100 का हो तो उसमें वर्गलाए हुए लोग तो है ना वो 10, 20, 50 ही होते हैं, और वो ऐसी हरकत करते हैं कि जिस हरकत में सारे लोगों को जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। मामला ये है कि देखें, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के ऊपर फायरिंग करना, ये जो एलिमेंट है, ये एक्शन कमेटी का या जो मुतालबात उनके थे जो कि सारे के सारे तस्लीम कर लिए गए, और उसके बाद फिर उन्होंने जो मुतालबात किए हैं, तो ये चीज़ जो है इसे हमें अगर इंडियन पूरी बारीकी से और इनके साथ तो फिर बातचीत नहीं हो सकती ना, तो आप हमें ये बता रहे हैं। नहीं, वो जिस किस्म के वो मुतालबात उन्होंने सारे मुतालबात जो एक्शन कमेटी से मुतल्लिक़ थे, जो लोगों के यानी कि बिजली कम कर दें, आटा सस्ता दें, ये कर दें, वो कर दें, वो सारे को तकरीबन 12-14 मुतालबात थे, सभी के सभी तस्लीम कर लिए गए। और उसके बाद फिर उन्होंने जो और बातें की हैं, वो बातें जो हैं वो तो पीछे से किसी की जो है ना वो समझाई बुझाई हुई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस सारे मामले को हॉलिस्टिकली जो है वो हमें देखना पड़ेगा, और इसका जो लोग यानी लाशौरी तौर पे बग़ैर समझे हुए जो है वो इन चीज़ों का हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा, और जिन लोगों के ताने बाने उधर से जुड़े हुए हैं तो उनके ताने बाने तोड़ने पड़ेंगे। आई हैव टू लीव इट देयर। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम हमारा जारी है नाज़रीन। नाज़रीन